कथा की इस पावन बेला में आप सभी धर्मानुरागियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी धर्मानुरागियों में से कई ऐसे भक्तजन हैं जिनके कुछ प्रश्न मेरे पास आए। कुछ व्यापारीगण हैं, कुछ गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं और कुछ युवा अवस्था के बच्चे हैं। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले उन प्रश्नों पे जरा विचार कर लें कि वास्तव में उन समस्याओं के लिए क्या करना चाहिए। कुछ व्यापारी बंधुओं का यह प्रश्न रहा है कि महाराज श्री, अचानक मेरा व्यापार बहुत सुंदर चल रहा था, बहुत बेहतर चल रहा था, धनालाभ हो रहा था, मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। कुछ वर्षों बाद अचानक हमारा धंधा समाप्त होने लगा और देखते देखते एक ऐसी नौबत आ गई कि हम कर्ज में डूब गए। कोई मार्ग नहीं बनता निकलने का। अब करें तो क्या करें? प्रश्न तो बड़ा गंभीर है। अगर इस तरह की समस्या है तो जीवन में धन से बहुत कुछ साध्य होता है। अगर धन नहीं है तो बहुत से कार्य आपके रुक जाते हैं, क्योंकि आज सुई से लेकर के और हवाई जहाज तक कि अगर आपको आवश्यकता है तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, और धन के अभाव में इंसान बिल्कुल निराश हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रश्न पर विचार करने के बाद शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर किसी व्यापारी के जीवन में विकट परिस्थिति आ जाए, किसी व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की दुकानदारी में ऐसी परिस्थितियां सृजित हो जाए कि उसका दिनचर्या चलना भी मुश्किल हो गया, दो वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाए, अगर इस तरह की परेशानी है महाराज, तो सावधान हो जाने की जरूरत है। शिव महापुराण की कथा में यह वर्णन आता है कि जब मनुष्य पाप कर्म करने लगता है तो श्री जो होता है वह क्षीण हो जाता है, उसके सदकर्म जो है वह क्षीण हो जाते हैं, और जब आपके सदकर्म क्षीण हो जाएंगे तो आपके पास लक्ष्मी का अभाव होने लगेगा। तो बहुत सीधा सा इसका उत्तर है, यदि आपके जीवन में इस तरह की परेशानी आ रही है तो आपको पुनः आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कहीं आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई पाप तो नहीं हो गया, कोई ऐसा कृत्य तो नहीं हो गया जिससे भगवान भोलेनाथ की वजह से या फिर उनकी जो दृष्टि है वो आपसे हट गई। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि आपके कथनानुसार पहले आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और उसके बाद व्यापार में मंदी आ गई, धन हानि होने लगा, बीमारियों ने घर बना लिया, दुर्घटनाएं होने लगी, न जाने कितने कारण आप लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है कि ये परिस्थितियां आई। जब मैंने इस प्रश्न को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आज कथा कि इस पावन बेला में हमें इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए और आपसे संवाद करना चाहिए। मैं आपको बहुत सीधा और सरल एक रास्ता बताता हूं। अगर आपके जीवन में इस तरह की परिस्थिति आ रही है तो कहीं भी किसी भी शिवालय में चले जाओ या किसी एकांत स्थान में चले जाओ और वहां जाकर, जहां बिल्कुल शांत, अपनी आंखों को बंद कर परम पिता परमेश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हुए अपने आप से प्रश्न करो कि विगत कुछ वर्षों में हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वह किस तरह का कार्य किया गया। क्या वास्तव में वह कार्य अधर्म के मार्ग पर था? क्या वास्तव में मैंने छल किया? क्या वास्तव में मैंने पाप किया? क्या वास्तव में मैंने किसी को धोखा दिया, किसी की जीव हत्या की? तो जब आप बैठ करके आत्मविश्लेषण करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। और जब तक देखो महाराज, जो भी आप कर्म करोगे, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं कर लोगे, जब तक वह उसका समापन नहीं कर लोगे, तो जीवन से परेशानियां जाने वाली नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि महाराज, अगर इस तरह का कोई पाप हो गया हो तब क्या करें? अगर इस तरह का कार्य हो गया है तो आप अपने पापों का प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित कब होता है? प्रायश्चित कहीं पे जाने से नहीं हो। प्रायश्चित जब आप आत्मग्लानि की अग्नि में जलने लगेंगे, आपको पछतावा होने लगेगा, तो समझ लेना कि आधा पाप तो तत्क्षण
देवों के देव महादेव ने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन आधा कर्म जो बचा है उसे तो आपको भोगना पड़ेगा। अब उस पाप को कटित करने के जो भी उपाय हों, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, जो हमारे संतों ने बताया, उसे आपको करना चाहिए। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको किस वजह से आपकी परेशानी हो रही है। यह बात तो सर्वथा सत्य है, सत्य सिद्धांत की बात है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कृत्य हुआ है जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। अब चलो मैं आपको इसके कुछ उदाहरण बताता हूं जिससे आप समझ पाओ। विगत कुछ दिनों पहले एक सज्जन मुझसे मिले और उन्होंने भी इसी तरह का प्रश्न किया था। जब मैंने जानने की कोशिश की कि वास्तव में कितने दिनों से चल रहा है, कब से स्थितियां आपकी आई, तो बातों बातों में यह पता चली उन्होंने अपने सगे भाई का जो जमीन था वो हड़प लिया था, यानी धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था और उस बेचारे को घर से बाहर निकाल दिया। अब जरा सोचो महाराज, किसी का धन छीन लोगे, किसी का जमीन हड़प लोगे, किसी की जायदाद हड़प लोगे और फिर भी सोचते हो कि तुम्हारा व्यापार बढ़ता रहे, तुम्हारा व्यापार आगे जाए। ये कदापि नहीं हो सकता। देर है पर अंधेर नहीं है। जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा उस दिन आपको इसकी सजा मिलेगी। और इस बात को हमेशा याद रखना, जिस दिन सजा मिलेगी फिर कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा महाराज। तो मैंने एक उदाहरण दिया, किसी की संपत्ति को लूटना, किसी की संपत्ति को हड़प लेना, धोखा देना, अगर इस तरह का कार्य आप करते हो और आपके द्वारा किया गया है तो तत्काल आपको प्रायश्चित करना चाहिए और बड़ी विनम्रता के साथ जो भी पाप कर्म आपने किया उसे स्वीकार करते हुए, आत्ममंथन करते हुए भगवान भोलेनाथ के शरण में जाकर के और यह बात अवश्य कहें कि हे प्रभु, मेरे द्वारा यह पाप हो गया है और अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। जो भी जमीन मैंने किसी का हड़पा है, जो भी जायदाद लिया है, जो भी किसी के साथ छल किया है, धोखा दिया है, मैं उसे वापस कर दूंगा या उससे क्षमा मांगूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं मेरे द्वारा किसी का दिल न दुखे। क्योंकि जब इंसान का दिल दुखता है और वह निर्मल मन का होता है, निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है और आप उससे तकलीफ पहुंचाओगे तो उसकी जो दर्द होगा, उसकी आंखों का से जो आंसू गिरेंगे वो तत्क्षण देवों के देव महादेव के पास पहुंच जाते। जिस तरह से समस्त संसार को गंगा पवित्र करती है, ठीक उसी तरह से भक्त के आंसू भगवान शिव के अंतर्मन को झकझोर देता है और उस पवित्रता के साथ शपथ दिलाता है कि हे परमपिता परमेश्वर, अब मैं करूं तो क्या करूं। जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, जिसके साथ मैंने सोचा कि ये अच्छा करेगा उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मेरे पास तो कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। अब करें तो क्या करें प्रभु, अब करें तो क्या करें। इस तरह की बहुत सी परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन में दुख का कारण लाती है। अब तक आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात बताऊं, बहुत से ऐसे व्यापारीगण हैं जो मुझसे मिले। सबसे पहले वो मांसाहार में लिप्त थे और मांसाहार के साथ साथ मदिरा का भी सेवन करते थे, नशीले पदार्थों का सेवन करते थे और भगवान शिव को इससे बड़ी ही नफरत है। भगवान शिव हमेशा उस व्यक्ति पर कुपित होते हैं जो मांसाहार करता है और मांसाहार करने के बाद शिवलिंग को स्पर्श करता है। तो हमें इन वर्जनाओं को भी ध्यान में रखना है कि कहीं आपके द्वारा किया गया कोई कार्य ही आपके लिए बाधक तो नहीं बन गया। अभी पिछले 1 महीने पहले की एक घटना में आपके साथ शेयर करता हूं, जिक्र करता हूं। एक महाशय थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत धनवान थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी महाराज, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और सेखी बगारने में तो वो इतने आगे कि शायद हर कोई फेल हो जाए उनके सामने, निरुत्तर हो जाए। एक बार मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा महाराज श्री, मैं गया था चारों जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, चारों धाम और ज्योतिर्लिंग सब में घूम कर 5 लाख रुपया खर्च हुआ। अब मुझे लगता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई है। मैंने कहा अवश्य, क्योंकि आपने जो भी कार्य किया वह धन से साध्य होने वाला था
धन से साध्य होने वाला था और धन आपके पास है तो आपने कर लिया। इसका तात्पर्य ये नहीं कि भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए, आप पर खुश हो। ये अच्छी बात है। उनको मेरी बात थोड़ी सी नागवार गुजरी, थोड़ी सी बुरी लगी। मैंने बोला कि महाराज देखो, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन जो सच है वही सच है। लेकिन क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? उन्होंने कहा जी महाराज पूछिए। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, मैंने पूछा उनसे कि आपके माता पिता कहां हैं? तो जवाब सुनकर के आप भी दंग रह जाओ। उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता वृंदावन के एक आश्रम में, एक वृद्धा आश्रम में निवास करते हैं। अब जरा विचार करो महाराज, जिसके पास इतना धन संपत्ति दौलत सब कुछ है, और उस पिता की बदौलत ही था, मां के बदौलत ही है, और उस धन का उपयोग आप अपनी मौज मस्ती के लिए कर रहे हो, अपनी मौज काटने के लिए कर रहे हो, और माता पिता रोते और बिलखते हुए किसी वृद्धा आश्रम में रहने के लिए विवश हैं। ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। तुम बेशक धन से बहुत बली हो, धन से तुम बहुत धनवान हो, लेकिन मैं अब तो मुझे सर्वविदित हो रहा है कि तुम उस हारे हुए जुआरी के समान हो जो सब कुछ हार चुका है। मेरे वक्तव्यों को सुनकर उन्हें काफी पीड़ा पहुंची महाराज, और उस पीड़ा के अभाव में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, करना क्या चाहिए? हमने कहा कि यदि आप करना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा उपाय करो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहने लगे, क्योंकि अब अवस्था बहुत कम बची है, अवस्था बहुत शेष बची हुई है, और इसके बाद से अगर वह वृद्धा आश्रम में दर दर भटकेंगे, रात को जब भी उन्हें नींद आएगी वह सोने के लिए जाएंगे तो तुम्हारा दिया हुआ दर्द उन्हें याद आएगा। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक अपमान उन्हें खून के आंसू रुलाएगा। तो आज तो तुम प्रचंड हो, क्योंकि पाप का घड़ा अभी भरा नहीं महाराज। जिस दिन तुम्हारा पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन ये सारी दौलत, ये सारी जायदाद, ये सारा संपत्ति, ये सब कुछ समाप्त हो जाए। महाराज, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा, उन्हें भगवान ने सद्बुद्धि दिया और वह वृंदावन पहुंच गए और वहां से अपने माता पिता को लेकर घर आए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आज भी बताए गए नियमों के अनुसार व्रत करते हैं, पालन करते हैं और माता पिता की सेवा करते हैं। हमारे संत समाज ने कहा है, गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है तो उसे भटका हुआ नहीं कहते, उसे भूला हुआ नहीं कहते महाराज। तो जरा आप भी सोचो कि आपके व्यापार में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, आपका व्यापार क्यों गिर रहा है, आप दिन प्रतिदिन आपकी धन की हानि क्यों हो रही है। इन समस्त बातों को सोचो और सोचने के बाद फिर निर्णय लो। इनमें से कोई ना कोई एक कारण मिलेगा महाराज, इनमें से कोई ना कोई एक ही कारण मिलेगा जो आपको दिन प्रतिदिन गर्त में लेके जा रहा है। तो अंधेरी रास्तों को छोड़ो, गहरी खाइयों में जाने की इच्छा छोड़ो और सत्कर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। भगवान शिव के शरण में अपने आप को समर्पित कर दो महाराज, और फिर देखो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह भाव मन से होना चाहिए, अंतर मन से होना चाहिए। अगर दिखावे के लिए करते हो महाराज तो फिर इसका क्या बात।